अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूं। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन हैं, ठीक है, इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स and 3y from the square of the sum of a and b। तो इस स्टेटमेंट की जो है हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है a प्लस बी स्क्वेयर माइनस क्यूब रूट ऑफ 3xy, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा कि क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। सबसे पहले तो x एंड 3y का प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x और 3y को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आएगा 3xy, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y ये क्या आ जाएगा? x और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3xy, ठीक है। तो फिर देखें तो क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। x और 3y को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया 3xy, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट, तो ये मैंने लिख दिया जी क्यूब रूट, ठीक है। इसी के ऊपर आप क्यूब रूट का सिंबल डाल लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि क्यूब रूट है किसका? प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, ठीक है। तो 3xy का क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखें सब्ट्रैक्ट करना था क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। तो ये था 3 और xy का क्यूब रूट, ठीक है। इसको माइनस करना है किस में से? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b। अब ये है सम ऑफ a एंड b का सम आ जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b का स्क्वायर वो आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b, ये है सम ऑफ a एंड b, a प्लस b। सम कहते हैं वो आंसर जो प्लस करके आता है, ठीक है। तो a और b का सम आ जाएगा a प्लस b, ठीक है। a और b को हम जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फिर उसके बाद इसका ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, a एंड b का सम आ जाएगा a प्लस b और उसका स्क्वायर तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना था किसको? इस वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ यूँ लिखा था, सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, यानी कि ये जो वैल्यू आई थी ये मैंने आपको ब्रीफ किया था, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? ये देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इस फर्स्ट वैल्यू को किस में से? फ्रॉम यानी में से स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b, यानी कि इसमें से, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, यानी इसको फ्रॉम में से किस में से? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b, a प्लस b का जो सम है उसके स्क्वायर में से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में रीड कर लेता हूँ। द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट्स कोइंस एंड y $5 नोट्स इन सेंट। तो हमने ये जो अमाउंट गिवन है इसकी टोटल वैल्यू बतानी है सेंट्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने फाइंड करनी है टोटल वैल्यू किसकी? ये जो स्टेटमेंट के अंदर हमें अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो इसकी हमने टोटल वैल्यू निकालनी है लेकिन सेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डॉलर्स का भी जिक्र है, डॉलर्स के अंदर नहीं, हमने सेंट के अंदर निकालनी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास आती है स्टेटमेंट के अंदर x 20 सेंट्स। अब x क्या है? ये 20 सेंट्स की कोइंस की तादाद है, ठीक है। ये देखें अगर आप गौर करें तो x 20 सेंट कोइंस। अब ये x क्या है? x जो है ये तादाद है 20 सेंट्स के कोइंस की, ठीक है। कि भाई 10 कोइंस है 20 सेंट के, 20 कोइंस है हमारे पास 20 सेंट्स की, या 30 कोइंस है हमारे पास सेंट के, कोई भी नंबर है लेकिन उस नंबर को हमने x से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो x जो है ये तादाद है 20 सेंट की कोइंस की, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए हमारे पास है y $5 नोट्स।
y ये अब एक और तादाद है, ठीक है, किस चीज़ की, $5 के नोट्स की, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, x जो है ये 20 सेंट की क्विंस की तादाद है। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो x जो है ये तादाद है किस चीज़ की, 20 सेंट की क्विंस की, और y जो है वो तादाद है किसकी, $5 के नोट्स की। अब ये जो x $20 क्वींस हैं और y $5 नोट्स हैं, इनको हमने सेंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। ओके, चूँकि हमने इसको सेंट के अंदर लिखना है तो ये जो डॉलर्स हैं इनको भी मैं सेंट्स में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखें $1 के अंदर जो है हमारे पास होते हैं 100 सेंट्स, ठीक है, हमारे पास 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास $5 हैं तो कितने सेंट्स आ जाएंगे, 500 सेंट्स, ठीक है। अब देखें मैं रिपीट कर लेता हूँ, $1 के अंदर अगर 100 सेंट्स होते हैं तो $5 के हमारे पास नोट्स हैं तो वो आ जाएंगे 500 सेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का आंसर मैं कुछ यूँ लिखूँगा, टोटल वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है। तो x 20 क्वींस थे तो मैंने लिख दिया 20x, और y $5 के नोट्स थे एंड y $5 नोट्स। अब देखें y $5 कितने के बराबर आ गए, 500 सेंट्स के, ठीक है। तो 500 के साथ आ जाएगा y। ओके, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास x जो है वो 20 सेंट के क्वींस थे तो आ जाएगा 20x, ठीक है। और हमारे पास y $5 के नोट्स थे जो कि बराबर हैं 500 सेंट्स के, तो हमारे पास आ जाएगा 500y। सेकंड में हमारे पास वेरिएबल y था, ठीक है, और जिसको मैंने डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट किया तो 500 सेंट्स बनते हैं, तो आ जाएगा 500y, ठीक है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और वो भी सेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये भी सेंट में थे, $5 को भी मैंने सेंट में कन्वर्ट किया तो x आ जाएगा 20 के साथ, और y जो आ जाएगा वो 500 सेंट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 20x प्लस 500y सेंट्स आ जाएंगी। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी हमारी इस स्टेटमेंट की, ठीक। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर लेता हूँ, गिवन दैट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -2, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2 गिवन है। हमने इन एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, यानी इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसके अंदर हमने a b c की जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 3, a की जगह आ जाएगा 3, माइनस b की जगह आ जाएगा -4, ठीक है। ओके, डिवाइड 2c, ठीक है, तो 2c की वैल्यू गिवन है -2। ओके, इसके बाद देखें तो प्लस 3a, 3a की जगह आ जाएगा 3 माइनस c की वैल्यू गिवन है -2। ओके, डिवाइड बाय c माइनस b, तो c हमें गिवन है -2 और माइनस b यानी -4। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस और साथ में आ जाएगा 4। इन दोनों को देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 2, डिवाइड कर देंगे इसको -2 से और माइनस माइनस प्लस 4 से, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट में माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और आंसर आ गया 4। ओके, इसके बाद देखें तो 9 + 4 आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय -4 और प्लस 9 + 2 आ जाएगा हमारे पास 11, और डिवाइड में देखें तो ये माइनस प्लस माइनस इनको करेंगे माइनस, 4 में से 2 माइनस करें तो 2, साइन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू का है वो आ जाएगा, तो 4 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास डिवाइड होके माइनस, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड होके आ जाएगा माइनस और आ जाएगा 13/4। ओके, इधर भी देखें तो प्लस प्लस डिवाइड होके आ जाएगा प्लस और 11 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ओके, इन दोनों का एलसीएम देखें तो आ जाएगा 4 और 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -13, और इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22।
तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 22 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 और साइन यहाँ पे 22 के साथ जो है यानी बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो आ जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड आ जाएगा 4। तो अब देखें इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 4 जो है वो हम बाहर लिख लेंगे और 9 जो है वो अंदर लिख लेंगे और डिवाइड करते हैं इनको। देखें 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं इनको, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 हम नीचे ले जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा 2, 1 को ऊपर लिख लेंगे और 4 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 1/4। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन बी पे। तो बी के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमने आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा 2, सी की वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू हमें गिवन है -2, ठीक है, तो -2 पुट कर देंगे। माइनस ए जो है वो हमारे पास है 3, ठीक है। ओके, तो डिवाइड के अंदर आ जाएगा 3, सी जो है वो है -2, ठीक है। ओके, तो प्लस बी वो है -4, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 सी यानी -2 और डिवाइड में आ जाएगा -2 और माइनस ए यानी कि 3, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है, ए बी सी की, ठीक है। और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें सबसे पहले ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -2 2 ज़ा 4। ओके, ये 3 है, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा 3, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा 4। ओके, इस तरफ देखें तो 5 3 ज़ा 15 और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा -2 और माइनस और ये प्लस प्लस माइनस -3, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें माइनस माइनस प्लस 4 और 3 को कर देंगे हम प्लस और 4 और 3 आ जाएगा 7 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा और नीचे भी ऐसे ही होगा माइनस माइनस प्लस 6 और 4 आ जाएगा 10 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो ये आ जाएगा माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 2 और 3 प्लस होके आ जाएंगे 5 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस डिवाइड में आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 7/10, ठीक है। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस तो -7 डिवाइड बाय -5 आ जाएगा। अब देखें ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस डिवाइड बाय माइनस आ जाएगा +7/5 और ये आ जाएगा +7/10, ठीक है। ओके, रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया था और फिर माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 1 ज़ा 10 तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10 तो ये 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 14 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब देखें ये मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो 10 बाहर लिखेंगे 21 अंदर और इसको मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें 10 2 ज़ा 20 में से रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सबसे पहले ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 10 नीचे और 1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 1/10 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व होगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप को आप प्रॉपर्ली फॉलो कीजिएगा तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर निकलेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, तो 3 प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है -4, ठीक है, और प्लस 2c यानी कि 2 और c है हमारे पास -2, ठीक है। ओके, तो डिवाइड में देख लें 3c यानी कि 3 × -2,
ठीक है। फिर माइनस ए यानी -3 और माइनस बी यानी -4। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट किए हैं। अब नेक्स्ट पुट कर लेते हैं 5 और सी जो है हमारे पास गिवन है -2। ठीक है, और बी जो हमारे पास गिवन है वो है -4। ठीक है, तो ये सी और बी की मैंने वैल्यूज पुट कर लिया। ठीक है, ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा प्लस माइनस -4। ठीक है, और फिर देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर के साथ नंबर, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नीचे देखें तो यहाँ पे देखें 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और -3, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, और साथ में आ जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10, और डिवाइड में देखें तो ये 4 4 ज़ा 16, और ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, और इसी तरह से 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये +3 है और ये -4 है, तो प्लस माइनस आ जाएगा, -4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी तरह से नीचे देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस 6 एंड 3 आ जाएगा 9, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ओके, इसके साथ अब 4 नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये माइनस डिवाइड में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा 10/16। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस था, ये डिवाइड माइनस, तो माइनस डिवाइड में माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज प्लस हो गई हैं। ठीक है, ओके, ये माइनस जो है ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे जो है इनके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या माइनस डिवाइड में माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 1 एंड 4 आ जाएगा 5, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब नीचे देखें तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही सेम हो गए हैं, ये दोनों ही आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, तो 1 बाय 1 आ जाएगा 1। ठीक है, और ये है हमारे पास माइनस, और देखें 10 की और 16 की भी कटिंग हो रही है, तो इनको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 5 ज़र 10 एंड 2 8 ज़र 16। ठीक है, तो ऊपर 5 और नीचे 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इनको कैसे ऐड करना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये एक सिंपल नंबर है, ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेता हूँ। अब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन था। ठीक है, तो इनको हम इस तरह से एलसीएम लेके ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें इनका डिनोमिनेटर आ जाएगा 8। ठीक है, तो 1 8 ज़र 8। ठीक है, तो इस ऊपर वाले 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 8 1 ज़र आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस माइनस 8 1 ज़र 8, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 8 ज़र 8 होता है, तो 8 को मैं इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 8 ज़र 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 8 1 ज़र 8 होता है, तो 1 को मैं इसके न्यूमिनेटर यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 1 ज़र 5। ओके, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 3, और डिवाइड में आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखें क्या ये मज़ीद आगे सॉल्व होते हैं, तो ये नहीं होते। ठीक है, तो यही जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं पार्ट डी, और पार्ट डी के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें सबसे पहले है बी, तो बी की वैल्यू पुट कर लेंगे हम -4। ठीक है, और इसके बाद देखिए माइनस सी जो है हमारे पास गिवन है -2। ठीक है, ओके, तो डिवाइड में आ जाएगा देखें 3, फिर सी आ जाएगा हमारे पास -2, फिर प्लस, फिर 4, और फिर बी। ठीक है, बी आ जाएगा हमारे पास से -4। ठीक है, ओके, फिर आ जाएगा डिवाइड, और फिर बी एंड सी। बी है हमारे पास -4 और सी है हमारे पास -2। ठीक है, इसके बाद है डिवाइड बाय ए, तो ए जो है वो हमारे पास 3। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस और ए सी डिवाइड बाय बी,
तो ए है हमारे पास 3 और सी है हमारे पास -2 और फिर बी आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली। तो अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें सबसे पहले आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस एंड आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा, देखें प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़र 6, जिसके साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जी अब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 4 4 ज़र 16। ठीक है, तो -16 आ जाएगा और फिर आ जाएगा डिवाइड और यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 4 2 ज़र 8 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और 3 2 ज़र 6 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप देखें तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 16 एंड 6 ऐड होके आ जाएगा 22। ठीक है, और इसके साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाएगा डिवाइड, फिर देखें तो ये दो, ओके, फिर देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 3। इसके बाद देखें तो यहाँ पे माइनस है और डिवाइड में भी माइनस है तो माइनस डिवाइड बाई माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 6/4। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी माइनस था ऊपर और नीचे भी माइनस था तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस आ जाएगा प्लस और 6 डिवाइड बाय 4। ठीक है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे माइनस के साइन कट जाएंगे। ठीक है, या आप इसको डिवाइड करें तो माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस आता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस डिवाइड बाय माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2/22। ठीक है, यहाँ पे देखें जी फिर डिवाइड, यहाँ पे देखें तो ये दोनों ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, और 3 4 ज़र 12। ठीक है, तो 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 4 ज़र 32 आ जाएगा और इसी तरह से फिर प्लस, अब देखें तो 4 3 ज़र 12 तो 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़र 18 आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 ज़र 12 तो 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 ज़र 32 और यहाँ पे देखें तो 4 3 ज़र 12 तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 6 3 ज़र 18। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 की 11 से कटिंग हो रही है, 2 1 ज़र 2 एंड 2 11 ज़र 22। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1/11 और फिर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे इनको प्लस करें तो 32 में 18 प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास 50। तो 32 में 18 प्लस किया तो हमारे पास 50 आ जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा 12। ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जस्ट डिवाइड रह गया है, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 50/12 जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा और ये 12/50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 50/12 जो है ये 12/50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इनकी कटिंग भी हो रही है, 2 6 ज़र 12 2 25 ज़र 50। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2 6 ज़र 12 एंड 2 25 ज़र 50। ठीक है, 2 2 ज़र 4 है, ये 5 है, 1 कैरी जाएगा तो 2 5 ज़र 10। ठीक है, तो ये इनकी कटिंग हो गई है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6 1 ज़र 6 और 25 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 25 11 ज़र आ जाएगा हमारे पास 275। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 1 ज़र 5 एंड 2 1 ज़र 2 और इसी तरह से 1 को 25 से करेंगे तो फिर से 25 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5 5 + 2 7 एंड 2। ठीक है, तो ये 275 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।